एक्सेप्ट करते और अवाम भी नहीं। मूसा साहब, हाई कोर्ट के जजेस को अब से कुछ देर पहले 8 खत मौसूल हुए हैं। किसी में पाउडर भेजा है, किसी में जो है वो गन की तस्वीरें हैं और पता नहीं किस तरह से जो है वो धमकियां मिल रही हैं। हाँ, तो ये इनसे और क्या तवक्को है? जो जाली हुकूमत आई है वो जाली हुकूमत अपने आप को तसल्लुत रखने के लिए, अपना तसल्लुत बहाल करने के लिए और ज़्यादा खाइफ करने की कोशिश करेगी। ये हुकूमत कर रही है। ओ भाई, और नहीं तो जाली मैंडेट वाली हुकूमत, जो ये हुकूमत इसको कहेंगे। देखें, जो डाका मार के अवाम के मैंडेट को डाका मार के गासिब हो, वो हम हुकूमत नहीं मानते। नहीं, जजेस को धमकियां हुकूमत दे रही है। मुझे नहीं पता कौन दे रही है या दिला रहे हैं। जाहिर है वही दिला रहे होंगे जिनको मुसल्लत ये कब्जा जो है उनको तवालत देने का मकसूद है, क्योंकि उनको तो कोई हक नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर अपने हल्के से हार के और वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। अवाम पर गासिब नहीं है तो और क्या है? घुस बैठिए, इसमें इतने 100 बंदा घुस बैठिए है जो अवाम का मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 के ज़रिए लाया गया है। और फिर अभी जो हमारे हैरानी होगी आपको, रीकाउंटिंग की आड़ में 11 हज़ार ठप्पे डबल मार के और इन्होंने वो किया है। मैं तो कहता हूँ कि रिज़ल्ट को तब्दील करने वालों को भी आर्टिकल 6 में आना चाहिए। चाहे वो बताएं ना, एक को अंदर करें, एक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को अंदर करें, वो बताएगा कि उसने किसके कहने पर ये जो है डबल स्टैंपिंग की है, और अगर किसी और के कहने पर की है तो भी कोई जवाब नहीं है, तो भी उसको जो है ये बच्चा नहीं है जो इस तरह से उसको पकड़ के तो आप उससे कुछ करवा लें। अच्छा खोसा साहब, ये बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि तसद्दुक जिलानी साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि वो बाहर हो गए इस केस से, तो पहले तो उनसे मुशावरत के बाद ही उनका नाम इसमें डाला गया था, तो पहले ठीक थी या आप ठीक हैं? ये तो उनसे पूछिएगा जो आपके लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनसे पूछा गया था। अगर पूछा था उनसे तो फिर ये आपने तो फैसला पहले ही दे दिया हुकूमत ने कि इन्होंने इनअप्रोप्रिएट लिखा था। आपने तो उसको रिजेक्ट करके कंडेम कर दिया इन 6 जजेस के ख़त को। आपने तो इन 6 जजेस को उल्टा मुल्ज़िम के कटहरे में खड़ा करके दे दिया। ये कैबिनेट सारी ने ये किया, और फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी आपने जो है इस तरह की बनाई कि बजाय इसके कि इंसाफ के ऐवानों से ये असरात ख़त्म हो, आपने तो उल्टा उन जजेस को जो है उस कटहरे में खड़ा कर। तो जाहिर है कि एक बाज़ अमीर शख्स जो है वो तो इस किस्म के साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो तसद्दुक जिलानी साहब ने अब अगर यू टर्न लिया है, या उन्होंने जब ये देखा कि आवाम का प्रेशर है, आपका प्रेशर है, सारी दुनिया कह रही है कि ये 6 जजेस का एक रिटायर्ड जज जो है सुनेगा, तो जाहिर है उनको भी एहसास हुआ। वो चीफ जस्टिस रहे हैं, वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड, वो 6 सर्विंग जजेस को बुला के उनसे बयान ले सकता है कभी? ये ऐसा भी कभी हुआ है? सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही फुल कोर्ट जो है वो इस मामले को कर सकती है। अभी भी हमें 7 जजेस पर एतराज़ है। खुदारा फुल जजेस बैठिएगा ताकि एक ही दफ़ा ये जो असरात हैं, ये पाकिस्तान जब से बना है, माफ़ कीजिए, हो रहा है। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भुट्टो को फांसी गलत दी गई है। 45 साल लगाए उन्होंने, और उसमें भी नाम आया। फिर खुद असगर खान के केस में नवाज शरीफ ने 60 लाख रुपया लेकर 60 लाख रुपया लिया। वो दुरानी जो उस वक्त के थे, असद दुरानी DGISI, उसका बयान लिखा हुआ है। वो 2013 सुप्रीम कोर्ट PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 सफ़ा नंबर 1, सारे पर्दानशीनों के नाम भी दिए हुए हैं जिन्होंने पैसे लिए। ISI ने वो बनाया सारा। तो ISI एस्टैब्लिशमेंट तो पहले पर्दापोशी कर सकें, और ये पर्दापोशी होनी नहीं है। अवाम अब शऊर में आ चुकी है, इंशाअल्लाह कौम जाग उठी है और वो अपना हक लेना जानती है और हक लेकर रहेंगे। लतीफ़ खोसा साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, माजी में आपने तहरीकों को लीड किया हुआ है। ये सारे मामलात एक मरतबा फिर जजेस, जुडिशरी और वकला जो हैं वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे, या फिर ये भी खुडे लाइन हो जाएंगे तमाम तर? नहीं, बिल्कुल नहीं खुडे लाइन होगा। देखें, एक तो ये है कि निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ कर रख दिया है एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट ने, और इसलिए एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट और चंद ये जो लुटेरे हैं, डाकू, और जो इस मुल्क पर चौथी मरतबा फिर कब्ज़ा करके तो जो है इसका निचोड़ने आ रहे हैं, दोबारा आ गए, इक़्तिदार में मुसल्लत हो गए हैं, जिनको कोई अवाम से सरोकार नहीं है, कोई धरती माँ से प्यार नहीं है। इनको अपनी दौलतें, अपनी ताकत और अपना जो है लूट मार करके लंदन में फिर ये चले जाएंगे। तो ये इसलिए ये काम चलेगा नहीं। अब अवाम ने अपना जो है 8 फरवरी को बड़ा वाज़ेह तौर पर दो
جو ہے فیصلہ دے دیا ہے کہ اب وہ کسی اور کی ڈکٹیشن پر کوئی حکومت نہیں بننے دیں گے، نہ ہی مملکت خدا داد پاکستان کسی پر جو ہے کسی کو قبضہ کرنے دیں گے، تو یہ غلبہ نہیں ہو سکے۔ اچھا بھٹو صاحب، آج بشرا بی بی نے پھر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کے کھانے میں ہر چیز جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو صحت کے اوپر جو ہے متاثر ہو رہی ہے، ان کی صحت اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ کیا چیزیں ہیں کہ خان صاحب کو توڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ آج کی سماعت کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے، خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ لیکن بالکل ہو جانا چاہیے۔ اب یہ تو ایک یا دو تاریخوں یعنی دنوں کی بات ہے جو خان صاحب کا یہ جو سائفر والا مقدمہ ہے۔ کل انشاءاللہ القادر والے کیس میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا یہاں۔ کل انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ بشرا بی بی تو پہلے ہی اس میں ضمانت پر موجود ہیں، تو خان صاحب کی ہو جائے گی۔ سائفر والا رہ گیا، یہ 2 دن کی بات ہے، 2 دن